Hello, my dear students. Jai Swaminarayan. We are going to start our new chapter, that is chapter number 5, Principles of Inheritance and Variation. So, this is our lecture 1. In this particular lecture, this is our outline. We will study all these points, 6 points mainly. Our first point will be the Mendel's laws of inheritance. Then inheritance of one gene, inheritance of two genes, then sex determination, mutation and genetic disorders. So this chapter is all about genetics. Genetics स्टडी ऑफ जीन्स, जो हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए होता है, हमारे सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है, उस डीएनए के अंदर जो जीन होता है. सो जीन इज़ द स्मॉल पार्ट ऑफ आवर डीएनए, आवर न्यूक्लिक एसिड कंटेंट. सो जेनेटिक मटेरियल, दैट इज़ कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए. सो एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ देयर ओन जेनेटिक मटेरियल and specific genetic material. Okay, some viruses have genetic material as RNA, DNA also. For example, in coronavirus, that is RNA is the genetic material. So our all the framework, हमारे जो भी बॉडी की इंफॉर्मेशन है कि बॉडी कैसी बननी चाहिए, वो सब इंफॉर्मेशन होती है हमारे जेनेटिक मटेरियल के पास. ओके, सो दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट for this chapter, and this standard, and in future also if you are going to study further. So genetics is very important branch of biology, we can say, and genetics is study of genes. So genes is the our basic unit for studying genetics. So all these fundamentals is we are going to study that. First of all, Mendel is a Gregor Mendel scientist, that is the father of modern genetics. Gregor Mendel, scientist name. Okay, so we will study about their experiment and all these things. So have you ever wondered why an elephant always gives birth only to a baby elephant and not some other animals? So आपने कभी ऐसा सोचा है कि एलिफेंट क्यों हमेशा एलिफेंट के बच्चे को ही जन्म देता है, घोड़े के बच्चे को या गधे के बच्चे को जन्म क्यों नहीं देता है? और वाई अ मैंगो सीड फॉर्म्स ओनली अ मैंगो प्लांट एंड नॉट एनी अदर प्लांट? ओके, सो जैसा एनिमल्स में वैसा आप लोग प्लांट्स के अंदर भी सोच सकते हो कि मैंगो का सीड होता है वो ओनली मैंगो प्लांट ही क्यों देता है, वो नीम ट्री क्यों नहीं देता, वो मनी प्लांट क्यों नहीं देता? सो दिस इज़ द थिंग्स कि यहाँ से जीनेटिक्स जनरेट होता है. Okay, so given that they do are the offspring identical to their parents. So इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी नया ऑफस्प्रिंग आ रहा है, ऑफस्प्रिंग का मतलब यहाँ पर जो न्यू जनरेशन होती है, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के जो बेबीज़, जो नए बेबीज़ होते हैं, डेट इज़ कॉल्ड एज ऑफस्प्रिंग. सो सिमिलरली मैंगो सीड से जो मैंगो ट्री नया प्लांट होगा, डेट इज़ कॉल्ड एज ऑफस्प्रिंग. जो पेरेंट्स से नया जन्म लेता है वो, डेट इज़ कॉल्ड एज ऑफस्प्रिंग. So keep in mind this word, it will repeating in this chapter. Or do they show differences in some their characteristics? So ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आइडेंटिकली हो हर बार, वो कुछ टाइम के लिए वो चेंजेस भी हो सकते हैं, कैरेक्टर्स उनके चेंज भी हो सकते हैं कुछ जनरेशन्स में. So have you ever wondered why siblings sometimes looks so similar to each other? ओके, दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग कि हमारे जो सिबलिंग्स होते हैं, हमारे जो कज़िन ब्रदर कज़िन सिस्टर्स होते हैं, वो कुछ हमारे जैसे भी लगते हैं, थोड़ी बहुत शक्ल मिलती है, हम बोलते हैं कि ये उसके ऊपर गया है, ये उसके ऊपर गया है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट जेनेटिक्स. और समटाइम्स इवन सो डिफरेंट, समटाइम्स तो ट्विन्स जो होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. सो दिस इज़ द थिंग कि इन सब के पीछे क्या होता है. So these and several related questions are deal with scientifically in a branch of biology, that is genetics. Okay, so genetics is a branch of biology and study of genes. So all these questions, जो भी ये क्वेश्चन हमने किए, ये सब हम जेनेटिक्स पढ़ के इसका आंसर कर सकते हैं. This subject deal with the inheritance as well as the variation of characters from parents to the offspring. Now inheritance is very very important
वर्ड फॉर जेनेटिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। इनहेरिटेंस मतलब कि जो जनरेशन टू जनरेशन्स जो कैरेक्टर्स पास होते हैं पेरेंट्स से अपने बेबीज़ में जाते हैं, अपने न्यू ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, मतलब इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज कि वो जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स का पास आउट होता है। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास ऑन फ्रॉम पेरेंट टू द प्रोजेनी। हियर प्रोजेनी इज न्यू जनरेशन, okay, as offspring and progeny are two similar words. It is the basis of heredity। जो heredity होता है उसका basis किसको बोल सकते हैं हम? inheritance को बोल सकते हैं। okay, so variation is the degree by which progeny differ from their parents। so variation तो एक simple word है, variation होना मतलब कि changes होना, कि जो नई progeny होती है वो parent से अपने parent से थोड़ा सा डिफर होता है। सो डैट इज़ द वेरिएशन। सो इनहेरिटेंस में वेरिएशन आता है। वी विल स्टडी। सो ह्यूमंस न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 to 1000 BC that one of the causes of variation was hidden in the sexual reproduction। so we can say that the reason behind this वेरिएशन क्यों होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एसेक्सुअल जब रिप्रोडक्शन होगा, हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, उसमें वेरिएशन नहीं आएगा। ह्यूमंस ने ये 8000 to 1000 BC ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया था, उन्होंने ऑब्जर्वेशन कर लिया था कि ये जो वेरिएशन होता है वो ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशंस दैट वेर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सिलेक्टिवली ब्रीड एंड सिलेक्ट फॉर ऑर्गेनिजम्स डेट पजेस द डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स। सो ह्यूमंस ने क्या किया, कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने इतने साल पहले। जो नेचुरली प्रेजेंट थे वेरिएशन, उन लोगों ने उनको वाइल्ड पॉपुलेशन बोलते हैं, जिसमें वो नेचुरली वेरिएशन होता है ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, मतलब दोनों के अंदर उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। देन सिलेक्टिवली ब्रीड, उन्होंने क्या किया, सिलेक्टिवली अपने आप से मतलब उनको ब्रीड करवाया, उनको रिप्रोड्यूस करवाया। एंड सिलेक्ट फॉर ऑर्गेनिजम्स, और जैसा उनको कैरेक्टर चाहिए था वैसा कैरेक्टर उन्हों को मिला। सो वहाँ से जीनेटिक्स का जो एक्सपेरिमेंट थे वो शुरुआत हुई। सो फॉर एग्जाम्पल थ्रू द आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज वी हैव वेल नॉन इंडियन ब्रीड्स। फॉर एग्जाम्पल साहिवाल काउस इन द पंजाब के अंदर जो भी साहिवाल काउस है डेट इज़ फेमस पॉपुलर। सो वो हम इंडियंस लोगों ने ब्रीड करवाया है। हमारे कैरेक्टर्स, हमको जैसे कैरेक्टर्स उन काउस के अंदर चाहिए थे वैसे कैरेक्टर्स हमको मिले हैं। हमने क्या किया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया था उन लोगों ने। सो वी मस्ट हावेवर रिकॉग्नाइज दैट थ्रू our ancestors knew about the inheritance of characters and variation, they had a very little idea about the scientific basis of this phenomena। सो उन लोगों को ये सब मालूम तो था, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनको मालूम था कि इनहेरिटेंस होता है कैरेक्टर्स का, वेरिएशन भी आता है, बट उनको आइडिया नहीं था कि ये साइंटिफिकली कैसे होता है, मतलब इनके पीछे का साइंस क्या है वो उनको मालूम नहीं था। बट अब हमको मालूम है साइंस क्या है उसके पीछे की। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। So we are going to study the Mendel's laws. Okay, so it was during the mid 19th century that headway was made in the understanding of inheritance। So कब से इसकी शुरुआत हुई कि 19th century का मिड मीनिंग 1856 to 1863, इस बीच में, इस पीरियड में अंडरस्टैंडिंग हुआ इनहेरिटेंस का। ग्रीगर मेंडल conducted the hybridization experiment on the garden peas फॉर द 7 years तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर, गार्डन पीस के ऊपर, जो मटर का जो प्लांट होता है उसके ऊपर। 1856 to 1863 7 years तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एंड प्रपोज द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें इनहेरिटेंस के लॉस उन्होंने प्रपोज किए आफ्टर दिस सक्सेसफुल ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। So during Mendel's investigations into inheritance patterns, it was for the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied to the problems in biology। So यहाँ पर मेंडल्स ने स्टेटिस्टिकल एनालिसिस भी किया
और अपना मैथमेटिक का जो नॉलेज था उस हिसाब से भी उसने लॉजिक लगाया। ओके, सो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स का ऐसा यूज़ उसने किया था। सो दिस इज़ आवर ग्रेगर मेंडल, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, they are called as father of modern genetics. Now his experiments had a large sampling size which gave the greater credibility to the data that he collected. So this is the best thing about his experiments, that is large sampling size. उसके पास sampling size बहुत ज़्यादा थी, बहुत बड़ी थी। उन्होंने कई सारे सैम्पल्स के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट किया था एंड विच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी, उनको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला, उसको जो डेटा उनको जो कलेक्ट करना था उसमें बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी मिली। सो ऑल्सो द कन्फर्मेशन ऑफ हिज इन्फेरेंस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑन द सक्सेसिव जनरेशन ऑफ हिज टेस्ट प्लांट प्रूव्ड दैट हिज रिजल्ट्स पॉइंटेड टू द जनरल रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस रादर देन बीइंग अनसब्सटेंशिएटेड आइडियाज़। सो उन्होंने ऐसा कंफर्म तो किया उनके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से कि सक्सेसिव जनरेशन में जो इनहेरिटेंस होता है कि जनरेशन टू जनरेशन कैसे वो कैरेक्टर्स पास होते हैं, बट रादर देन बीइंग अनसब्सटेंशिएटेड आइडियाज़, मीनिंग देयर इज़ नो सपोर्टिव आइडियाज़, उनके पास ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था उनके एक्सपेरिमेंट के लिए। सो मेंडल इन्वेस्टिगेटेड द कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट दैट वेर मैनिफेस्टेड एज टू ऑपोजिंग ट्रेट, फॉर एग्जाम्पल टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स, येलो और ग्रीन सीड्स। सो दिस इज़ अबाउट द पी प्लांट कि जो पी प्लांट जो होता है उसमें उन्होंने क्या किया कि उसमें से 2 ऑपोजिंग ट्रेट उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज़ करी, डेट इज़ टॉल और ड्रॉप प्लांट की। टॉल जो प्लांट पी प्लांट के जो टॉल होते हैं वो उन्होंने लिए, एंड जो शॉर्ट प्लांट होते हैं, ड्वार्फ मीनिंग शॉर्ट जो प्लांट होते हैं वो लिए। देन सीड का कलर उन्होंने चूज़ किया कि येलो सीड है या ग्रीन सीड है। येलो सीड का उन्होंने अलग प्लांट लिया, ग्रीन सीड का उन्होंने अलग प्लांट लिया, एंड उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। सो दिस अलाउड हिम टू सेट अप द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस which was expanded on by later scientists to account for all the diverse natural observations and the complexity inherent in them. So after experiment allowed him to set up the basic framework कि कैसे inheritance के rules होने चाहिए, उन्होंने एक basic framework रेडी किया which was expanded by later scientists to account for all the diverse natural observation. So फिर उन्होंने उनकी पूरी टीम बन गई, लेटर साइंटिस्ट जो आए सब उन्होंने भी ये सब एक्सपांड किया, उनके रूल्स स्टडी किए, सब एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन बढ़ता गया नेचुरली। सो द कॉम्प्लेक्सिटी जो थी इनहेरेंट में वो सब उन्होंने स्टडी किया। देन मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग द सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। सो मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया, आर्टिफिशियली उसने पॉलिनेशन करवाया, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। पॉलिनेशन का मीनिंग हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है कि पॉलिनेशन कैसे होता है फॉर द रिप्रोडक्शन। ओके, फ्लावर्स के अंदर ही होता है पॉलिनेशन। ओके, सो पॉलन ग्रेन जो होता है डेट इज़ आवर मेल गैमेट। सो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ होना पड़ता है, सो फर्टिलाइजेशन होता है, देन डेट इज़ कॉल्ड एज ब्रीडिंग। सो उन्होंने पी प्लांट में ऐसा पॉलिनेशन करवाया कि जो उनको कैरेक्टर्स चाहिए थे उन्होंने सिलेक्ट किया, देन उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज़ वन दैट हैविंग अंडरगोन द कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन। उन्होंने क्या किया, ट्रू ब्रीडिंग लाइन किसको बोलते हैं यहाँ पर कि सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यू होता रहे एंड दैट शोज द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर द सेवरल जनरेशन। सो ऑटोमेटिकली वो एक्सप्रेस होता रहे जनरेशन टू जनरेशन। सो मेंडल सिलेक्टेड द 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज as pairs which were similar except for one character with the contrasting trait. So मेंडल ने क्या किया, 14 ऐसे ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज़ को सिलेक्ट किया एज द पेयर्स एंड विच वेर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर द वन कैरेक्टर्स। सब सिमिलर थे बट ओनली वन कैरेक्टर जो होता था वो थोड़ा सा डिफरेंट उन्होंने चूज़ किया। सम ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स सिलेक्टेड वेर स्मूथ
or wrinkled seed. Okay, then yellow or green seed, then inflated that is full or constricted green or yellow pods जो उसका कवर होता है bark, and tall or drop plants. So we will see the figure 5.1 and table 5.1 कि उन्होंने कैसे कैसे कैरेक्टर्स लिए थे. So here this is the 7 pairs of contrasting traits in pea plant. So 14 उन्होंने 14 वेराइटीज सिलेक्ट करी थी एक्सपेरिमेंट के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द सीड शेप, सीड का शेप कैसा है, राउंड है. देन उन्होंने एक रिंकल जो मतलब वी कैन से इरेगुलर शेप होता है वो चूज़ किया उन्होंने. देन सीड का कलर उन्होंने 2 चूज़ किए, येलो ग्रीन. दे आर द ऑपोजिट. ये कैरेक्टर्स कैसे हैं, ऑपोजिट हैं. फ्लावर का कलर वायोलेट भी होता है, वाइट भी होता है. देन पोड शेप उन्होंने फुल पोड ये लिया. देन कंस्ट्रिक्टेड मतलब कि यहाँ देखो ये थोड़ा इरेगुलर होता हुआ दिखता है. देन पोड का कलर जो उसका पी प्लांट का जो पोड कलर होता है दैट इज़ ग्रीन एंड येलो, 2 टाइप्स होते हैं. देन फ्लावर पोजीशन में भी उन्होंने एक्सियल फ्लावर होते हैं, देन टर्मिनल फ्लावर होते हैं, वैसे प्लांट्स चूज़ किए. ऑपोजिट कैरेक्टर्स है देती. एंड स्टेम की जो हाइट है टॉल और ड्रॉप, जो शॉर्ट वाला होगा और लंबा वाला होगा. सो दिस आर द 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे. सो क्वेश्चन कैन बी आस्क के व्हाट आर द 7 कैरेक्टर्स, कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में 7 कैरेक्टर्स कौन से लिए थे. सो दिस आर द 7 कैरेक्टर्स. ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ हियर इज द टेबल 5.1 दैट इज कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट स्टडीड बाय द मेंडल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कैरेक्टर इज स्टेम हाइट. स्टेम की हाइट उन्होंने 2 टाइप्स की ली, दैट इज टॉल एंड ड्रॉप. देन फ्लावर कलर वायोलेट वाइट, फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल, पोड शेप इनफ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, पोड कलर ग्रीन और येलो, सीड शेप राउंड एंड रिंकल्ड, देन सीड कलर येलो और ग्रीन. सो दिस आर द 7 कैरेक्टर्स जो कि एक्सपेरिमेंट किए गए थे मेंडल के द्वारा. सो हियर आवर इंट्रोडक्शन इज completed and in next lecture we are going to study our inheritance of one gene, कि कैसे उन्होंने 1 जीन स्पेसिफिकली एक जीन उन्होंने स्टडी किया और उसको इनहेरिटेंस का स्टडी किया. आगे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, देन इनहेरिटेंस को स्टडी किया कि कैसे 1 जीन पास होता है जनरेशन टू जनरेशन. ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग. थैंक यू. जय स्वामीनारायण.